नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकज में एनडीए की ताईद किसी कीमत पर न करने केसीआर का ऐलान। आंध्रा में जगन के चीफ मिनिस्टर बनने की पेशकयासी। रियासत भर में जबरदस्त बारिश से आम जिंदगी मफलूज, खड़ी फसलों को नुकसान, मजीद बारिश की पेशकयासी। हाईटेक सिटी इलाके में एक मकान पर पुलिस का धावा। जिस्म फरोशी में मुलविस बंगाली हीरोइन और उसके 2 ब्रोकर्स गिरफ्तार। और मेदक में लारी और आरटीसी बस के तसादुम में 2 मुसाफिर हलाक। पटनचरू में टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जोड़ा हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। केसीआर ने कहा है कि वो किसी कीमत पर एनडीए का साथ नहीं देंगे। एक सवाल पर केसीआर ने कहा कि वो यूपीए या तीसरे महाज की ताईद कर सकते हैं। तेलंगाना भवन में पार्टी आमला अरकान के साथ हुए इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस ही हुकूमत बनाएगी और आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे। केसीआर ने कहा कि हुकूमत बनाने के लिए टीआरएस को कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि टीआरएस को इख्तिदार हासिल न हो, लेकिन उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। केसीआर ने दावा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस को 30 से भी कम नशिस्तें हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि अवाम ने अपना फैसला महफूज कर दिया है और नतायज की इजराई तक पागलपन की हरकतों पर काबू रखना चाहिए। केसीआर ने बताया कि पार्टी आमला के इजलास में करारदाद को मंजूर करते हुए गवर्नर से गैर मौसमी बारिश से हुए नुकसानात की फौरी पाबजाई की अपील की गई है। उन्होंने गवर्नर से जंगी खतूत पर इक़दाम करने और मुतासरा अजला का दौरा करने की भी अपील की। క్యాంపులు బోంపులు పెట్టుకునే కర్మ మాకేం లేదు, ఫ్రీగా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాం. ఎందుకంటే అబ్సల్యూట్ మెజారిటీతోని అందరూ ఆశ్చర్యచకితులయ్యే విధంగా బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతోని మేము ప్రభుత్వం ఫామ్ చేయబోతా ఉన్నాం. ఇందులో ఏమి ఎవరికి కూడా ఈశాన్ మాత్రం అనుమానం కూడా అక్కర్లేదు. ఇంతకుముందు 23 to 35 చెప్పిన, బట్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ బిలో 30 కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండబోతా ఉంది. అది చాలా తక్కువ స్థానాలతో ఉంటుంది, అది కూడా చాలా తక్కువ స్థానాలతో. అందువల్ల వాళ్ళు కూడా ఏదో పాపం పగటి కళలు అంటా ఉన్నారు. అయిపోయింది, ఆ ఛాన్స్ లేదు. పొన్నాల లక్ష్మయ్య గారు ఇంకా అనవసరమైనటువంటి పిచ్చి పిచ్చి ప్రయత్నాలు మానుకోండి. అవన్నీ సరైనటువంటి పద్ధతులు కావని కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా. आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला एन जनार्दन रेड्डी चल बसे। तवील अलालत से 80 साल जनार्दन रेड्डी ने जुमे की सुबह निम्स हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। एन जनार्दन रेड्डी 1990 से 1992 तक वज़ीर आला के ओहदे पर फायज रहे। इससे पहले वो रियासत में मुख्तलिफ वजारती ओहदों पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जनार्दन रेड्डी 1998 में पहली बार बापटला लोकसभा हल्के से मुंतखब हुए थे। सियासी खतूत से बालातर होकर कई कायदीन ने एन जनार्दन रेड्डी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने उनकी खामगाह पहुँच कर पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। इंतखाबी निगरान तंजीम ने रियासत में पुरअमन रायदही के इनेकाद पर रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भवन लाल से इजहार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए तंजीम के सदर ए लक्ष्मण राव ने तमाम सियासी जमातों से नतायज के ऐलान तक पुरअमन रहने की अपील की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुकदमात की यकसोई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के क़याम की दरख्वास्त की। इंतखाबी निगरान तंजीम ने इलेक्शन कमीशन से फहरिस्त राय दहिंदगान को दुरुस्त करने का भी मशवरा दिया। तंजीम ने इंतखाबी अमल के दौरान बंद की गई शराब की दुकानों को दोबारा खोलने की इजाज़त न देने का भी मुतालबा किया। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने 16 मई को होने वाली राय शुमारी के सिलसिले में जुमे को ज़िले कलेक्टर्स और एसपीज़ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की।
भंवरलाल ने रायशुमारी के इंतजामात के सिलसिले में कलेक्टर्स और एसपीज को ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने रायशुमारी के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने की भी कलेक्टर्स को हिदायत दी। रियासती चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती ने कहा है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ओहदेदारों को ऑप्शन रहेंगे। इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी करते हुए पीके मोहंती ने तमाम ओहदेदारों को अपने ऑप्शंस 16 मई तक दाखिल करने की हिदायत दी है। उन्होंने ओहदेदारों को बताया कि वाज़ेह अंदाज में अपने ऑप्शंस दें। महकमे के एचओडी के तकसीम के सिलसिले में दी गई रिपोर्ट में मंजूर शुदा जायदादों और रिपोर्ट में दिए गए आदाद शुमार में फ़र्क पाए जाने पर चीफ सेक्रेटरी ने फिर एक बार रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी है। एचओडी की तकसीम के सिलसिले में 13, 14 और 15 मई को इजलास भी तलब किया गया है। गवर्नर ESL नरसिम्हा ने आंध्र प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक्स के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए बैंक्स की तकसीम और कारकर्दगी का जायजा लिया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती के अलावा शोबे मार्केटिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डी श्रीनिवास और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इजलास में डीसीसीबी के ओहदेदारों ने गवर्नर को बताया कि कोऑपरेटिव बैंक्स की तकसीम के लिए मजीद 4 ता 6 माह दरकार होंगे। तब तक ये बैंक्स मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। अक्टूबर 2 से दोनों रियासतों के लिए बैंक्स अलहदा तौर पर काम करेंगे। रियासती हुकूमत की जानिब से रियासती मुलाजमीन के गिरानी अलाउंस में 8.56% के इजाफे का इम्कान है। बताया जा रहा है कि सिलसिले में महकमा फाइनेंस की जानिब से पीर को अहकाम भी जारी किए जा सकते हैं। शुमाली केरला और जनूबी कर्नाटक के साहिल पर हवा के दबाव में कमी की वजह से रियासत के रायलसीमा, साहली आंध्रा और तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुई ज़बरदस्त बारिश से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। तेलंगाना के अलावा साहली आंध्रा में गैर मौसमी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रायलसीमा, साहली आंध्रा और तेलंगाना के बेशतर अजला में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। बताया गया कि रियासत भर में 2 से 4 सेंटीग्रेड दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई है। ज़िले कर्नूल में मुसलसल बारिश की वजह से मार्केट यार्ड में रखी हुई धान को नुकसान पहुंचा है। मशरक़ी व मगरबी गोदावरी में भी बारिश की वजह से ज़बरदस्त नुकसानात होने की इत्तलात मिली हैं। भीमावरम में तरकारी की फसलों को नुकसान हुआ है। तेलंगाना के करीमनगर में भी गुज़िश्ता रात से जारी शदीद बारिश की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। बताया गया कि हज़ारों कुंटल धान बारिश की वजह से ख़राब हो गई है। मार्केट यार्ड में रखे हुए धान के थैलों को महफूज न रखने की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए हैं, जिसकी वजह से किसानों ने एहतजाज किया है। करीमनगर के सुल्तानाबाद के मार्केट यार्ड में 3000 कुंटल धान बारिश की वजह से ख़राब हुई है। ज़िले नलगुंडे में 4000 कुंटल धान जो मार्केट में रखी गई थी बारिश की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। निज़ामाबाद में 300 एकड़ पर मुहित फसलों को नुकसान पहुँचने की इत्तला मिली है। आदिलाबाद में भी बारिश की वजह से किसानों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। खम्बम में किसानों में बेचैनी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि लाखों रुपए की धान बारिश की वजह से पूरी तरह से भीग चुकी है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी वक्फे की बारिश से करोड़ों रुपए की फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों ने हुकूमत की अदम तवज्जो पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया है। मज़ीद बारिश की पेश क़यासी से भी किसानों में बेचैनी देखी जा रही है। इधर शहर में भी बारिश की वजह से कई नशेबी इलाके झील में तब्दील नजर आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वक्फे से हुई बारिश से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमेरात की रात 8 बजे से जुमे की सुबह 8 बजे तक 13.4 मिलीमीटर बारिश शहर में रिकॉर्ड की गई। महकमे के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है। बारिश की वजह से शहर के मशहूर तरीन इलाकों पंजागोट्टा, बेगमपेट, खैरताबाद, हिमायतनगर, चादरघाट, दिलसुख नगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, जुबली हिल्स और मौजम जाही मार्केट पर ट्रैफिक जाम होने की इत्तलात मिली हैं। कई मुकामात पर मैनहोल से पानी उबलता हुआ भी दिखाई दिया है।
जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार ने बाज़ मकामात का मुआयना करते हुए पानी की निकासी और ड्रेनेज की सफाई के लिए फौरी इक़दामात करने की हिदायत दी। पुराने शहर के भी बाज़ नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाने की शिकायत मौसूल हुई हैं। जीएचएमसी हुकाम ने अमले को चौकस रहने की हिदायत दी है। बारिश की वजह से शहर में दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने मौजूदा सरकारी इमारतों को तेलंगाना के हवाले करने का मुतालबा किया है। रुकन पार्लियामेंट विवेक की खमगाह पर मुनक्किदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि मौजूदा सेक्रेटरीट को तेलंगाना हुकूमत के हवाले किया जाए, जबकि आंध्रा के सेक्रेटरीट के लिए MCHRD मख्तस किया जाए। उन्होंने कहा कि मुलाजमतों की तकसीम में भी मुकामी मुलाजमीन को तरजीह दी जाए। बाद में तमाम अरकान पार्लियामेंट ने गवर्नर को मकतूब रवाना करते हुए गैर मौसमी बारिश से हुए नुकसानात की फौरी पाबजाई का मुतालबा किया। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, जी सुखेंदर रेड्डी और राजయ్య मौजूद थे। స్థానికత ఆధారం మీదనే జరపాలి। రెండు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఒకే చోట పెట్టకుండా తెలంగాణకు ఓల్డ్ సెక్రటరియట్ ఇస్తూ ఆంధ్రాకు మర్రి చెన్నారెడ్డి వనరులకు సంబంధించినటువంటి శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఇవ్వమని కోరుతా ఉన్నాం। అదేవిధంగా 3 విద్యుత్ సంబంధించి తెలంగాణ పూర్తిగా బోరు బావుల మీద ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి మాకు విద్యుత్ కేటాయింపుల లోపల మాకున్నటువంటి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇవ్వమనేటువంటి మాటను కోరుతూ सैबराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने जुमे को कैब्स यानी खानगी टैक्सियों के पुलिस में लाजमी रजिस्ट्रेशन के प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर CV आनंद ने बताया कि सैबराबाद के हदूद में चलाई जाने वाली खानगी टैक्सियों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में मेडिकल तालिबा की इसमत रसी वाक़े के बाद खानगी टैक्सियों की तलाशी मुहिम मुसलसल जारी है। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास रजिस्टर्ड होने वाली टैक्सियों को स्टिकर दिए जाएंगे जो कि गाड़ियों पर चस्पा करने होंगे। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी के तहत सैबराबाद के अहम इलाकों में IT कंपनियों के आसपास 6 करोड़ रुपए के मसारिफ से CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि 80 पुलिस मुलाजमीन को निगरानी के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 महीने में मुख्तलिफ मुकामात पर मज़ीद 9 चेक पोस्ट कायम किए जाएंगे। CV आनंद ने बताया कि सैबराबाद हुदूद में रजिस्टर न करवाने वाली टैक्सियों पर हफ्ते के दिन से 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। MCET के नतायज 9 जून को जारी किए जाएंगे। MCET के कन्वीनर रमराणाओं ने ये इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि 22 मई को MCET मुनक़िद होगा, 23 मई को की जारी की जाएगी। जुमे को नागार्जुना यूनिवर्सिटी में MCET के इंतजामात का जायजा लेने के बाद रमना राव ने बताया कि इस मरतबा पहली बार OMR शीट्स को वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। महकमे आबरसानी जीएचएमसी हुदूद में रहने वालों के लिए मी सेवा मराकज़ कायम करेगा, जहां सारफीन नल के नए कनेक्शन के अलावा मकान के मालिक के नाम की तब्दीली और कनेक्शन मुनक़िद करने की दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना गज़ेटेड मुलाजमीन एसोसिएशन के साबिक़ सदर श्रीनिवास गौड़ की क़ियादत में एक वफ़द ने दाखिला सेक्रेटरी TP दास से नुमाइंदगी करते हुए तेलंगाना मुलाजमीन के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों पर कार्रवाई का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि मुलाजमीन की तकसीम के दौरान बेकायदियाँ की जा रही हैं और मल्टी जोन के नाम पर तेलंगाना मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि नई हुकूमत की तश्कील के बाद इस तरह की सरगर्मियों को मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा और जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। తప్పు చేసినటువంటి అధికారులు ఎవరైనా సరే కానీ శిక్ష మాత్రం తప్పదు। అలాంటి అధికారుల వల్లనే ఈరోజు ప్రజల మధ్యలో ఇంత ప్రచ్ఛన్నమైన ఉద్యమం జరుగుతుంది। విడిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా అనేక అక్రమాలు జరిగితే మేము సహించాం। ఆప్కోలో కూడా 2014-2015కు సంబంధించినటువంటి యూనిఫామ్స్ 200లకు పైగా కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ వాళ్ళకు కాదని చెప్పి ఆంధ్ర వాళ్ళకు అప్పచెప్పి ఆంధ్ర కాంట్రాక్టర్లచే ఇక్కడ సప్లై చేయించాలని చెప్పడం చాలా విరుద్ధం। వచ్చే ప్రభుత్వం చూసుకుంటది। रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन के मुलाजमीन ने इलेक्टोरल ऑफिसर भनवरलाल से मुलाकात करते हुए रियासत में रायदही के पुरअमन इनेकाद पर इजहार तशक्कुर किया।
इस मौके पर बी वेंकटेश्वरलू ने कहा कि रायदही के दौरान रेवेन्यू अमले की मौसर कारकर्दगी और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर बरवक्त तवज्जो की वजह से भी रायदही में इजाफा हुआ है। उन्होंने तमाम मुलाजमीन से भी इजहार तशक्कुर किया। इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बाद एसआई के नतायज जारी करने का हुकूमत ने फैसला लिया है। 2011 में 2296 जायदादों के लिए एलामिया जारी किया गया था, ताहम हुकूमत इन जायदादों में कटौती करते हुए सिर्फ 1697 जायदादों के लिए नतायज जारी करेगी। इम्कान है कि 16 या 17 मई तक ये नतायज जारी किए जाएंगे। नतायज की तफसीलात apstatepolice.org की वेबसाइट से मालूम की जा सकती हैं। आसाम में मुसलमानों पर किए जाने वाले बदतरीन जुल्म व सितम के खिलाफ कुल जमाती मुस्लिम मुत्तहदा मजलिस अमल की जानिब से एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। उर्दू मस्कन खिलवत रोड पर 10 मई को 7 बजे शाम आसाम में मुसलमानों की नस्लकशी के उन्वान से मुनक्किद होने वाले इस जलसे व तस्वीरी नुमाइश की निगरानी मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी करेंगे। जलसे से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा मुत्तहदा मजलिस अमल के जिम्मेदारान भी खिताब करेंगे। बशारत नगर काला पत्थर के नौजवानों ने खादियानी मजहब की खुफिया सरगर्मियों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। गरीब अफराद को रकम का लालच देकर खादियानत की तबलीग करने वाले 35 से 40 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप को मुकामी नौजवानों ने भगा दिया और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मुकामी नुमाइंदा रुकन बलदिया मोहम्मद सलीम ने बताया कि उड़ीसा का रहने वाला इमरान नामी शख्स गुज़िश्ता कुछ माह से बशारत नगर टेकरी के इलाके सरगर्म था। उसकी मशकूक सरगर्मियों की मुकामी नौजवान निगरानी कर रहे थे। जुमे के मौके पर जब ये नौजवान अचानक इमरान की कमगाह पहुंचे तो उन्हें देखकर हैरानी हुई कि इमरान का घर इबादतगाह में तब्दील हो चुका है और उसमें इमरान 35 से 40 खवातीन को जमा करके तकरीर कर रहा था और इस इबादतगाह में खादियानी फ़िरक़े के मलून सरबराह की तस्वीरें और लिटरेचर भी मौजूद था, जिससे नौजवानों ने जब्त कर लिया और तबलीग करने वाले अफराद को मार भगाया। मुकामी पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। मेयारी और वाजबी इलाज की शिनाख्त बना चुके असरा हॉस्पिटल में एक और मुनफरिद ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टर रघविंद्र प्रसाद ने बताया कि 16 साल लड़के मोहम्मद नुमान की गर्दन पर गड्ढा था जो कि सीने तक फैल चुका था। इस गड्ढे से नुमान को शदीद तकलीफ महसूस हो रही थी। डॉक्टर ने बताया कि इस ऑपरेशन के लिए दूसरे दवाखाने में खत्ती रकम का मुतालबा किया गया था, लेकिन असरा हॉस्पिटल में सिर्फ 15,000 रुपये में नुमान का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर रघुवेंद्रा रेड्डी ने बताया कि अकबर ओवैसी की जुस्तजू की वजह से असरा हॉस्पिटल में मेयारी तर्ज और असरी सहूलतों से लैस ऑपरेशन थिएटर्स दस्तियाब हैं, जिसकी वजह से कई ऑपरेशंस कामयाबी के साथ किए जा रहे हैं। मोहम्मद नुमान ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा डॉक्टर से भी इजहार तशक्कुर किया। सोमा क्षत्रिय नकाशा संगम की जानिब से गौलीगुड़े की राम मंदिर में नीम शांभा देव की खुसूसी पूजा की गई। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नकाशा संगम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने पूजा में शिरकत की। अमन व शांति के लिए की गई पूजा के सिलसिले पर सदर पी बापू राजा, नायब सदर आर सत्यनारायण, एन महेश वर्मा और कमेटी करहून आर राजेश्वर राव और मानकाश ने खुसूसी इंतजाम किए। जिले मेदक में लारी की टक्कर से आरटीसी बस में सवार 2 मुसाफिर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह के औकात में विमलावाड़ी करीमनगर से एक आरटीसी बस हैदराबाद आ रही थी कि गजवेल के इलाके में मुखालिफिन से आने वाली लारी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में नारायणा और अंजैया बरसरे मौका हलाक हो गए। इस वाक़े में आरटीसी बस का ड्राइवर भी जख्मी हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जबकि ड्राइवर को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। एक और वाक़े में जनाराम पटनचरू में एक व्हीकल की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जोड़ा बरसरे मौका हलाक हो गया। बताया जाता है कि जुमे की सुबह के औकात में राजू और उनकी अहलिया सोमलता मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि एक नामालूम व्हीकल ने उन्हें टक्कर दी और फरार हो गई।
पटनचेरू पुलिस ने इन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। नारजोन टास्क फोर्स की टीम ने जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाली बंगाली फिल्मों की हीरोइन और उसके 2 ब्रोकर्स को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी नारजोन कोटी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हाईटेक सिटी के एक मकान पर धावा करके बंगाली फिल्मों की अदाकारा सुजना चटर्जी और उसके 2 ब्रोकर्स जितेश और पवन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि लोग गुज़िश्ता 3 दिनों से इस इलाके में अपना कारोबार चला रहे थे। टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदा अफराद को मजीद पूछताछ के लिए जुबली हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया है। पटनचेरू के इलाके में पानी के गहरे गड़े में तैराकी करने वाला एक लड़का गरकाब हो गया। जुमे की सुबह के औकात में एक 18 साल लड़के विट्ठल अपने दोस्तों के साथ तैराकी के लिए गया था कि वो पानी में उतरने के बाद अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और डूब गया, जबकि उसके दोस्त तैराकी के बाद पानी से बाहर आ गए। पटनचेरू पुलिस ने गोताखोरों की मदद से विट्ठल की लाश पानी से बरामद कर ली। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। मरकज में एनडीए की ताईद किसी कीमत पर न करने केसीआर का ऐलान। आंध्रा में जगन के चीफ मिनिस्टर बनने की पेशकयासी। रियासत भर में जबरदस्त बारिश से आम जिंदगी मफलूज, खड़ी फसलों को नुकसान, मजीद बारिश की पेशकयासी। हाईटेक सिटी इलाके में एक मकान पर पुलिस का धावा, जिस्म फरोशी में मुलविस बंगाली हीरोइन और उसके 2 ब्रोकर्स गिरफ्तार। और मेदक में लारी और आरटीसी बस के तसादुम में 2 मुसाफिर हलाक। पटनचेरू में टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जोड़ा हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।